कभी ऐसा महसूस हुआ है कि वो जो सेफ रास्ता है वही हमें हमारे सबसे बड़े सपनों से दूर रख रहा है? चलिए, आज एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझते हैं जो हमें नाकामी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए तैयार करेगा। ये उन सभी के लिए है जो अपने करियर में कुछ सच में बड़ा करना चाहते हैं। तो इस सोच की जड़ में ये बात है कि रिस्क लेना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल और कामयाब जिंदगी जीने के लिए ये जरूरी है। आइए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले चलिए उस एक सलाह की बात करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही है कि हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखो। लेकिन क्या हो अगर यही बैकअप प्लान हमें आगे बढ़ने से रोक रहा हो? हमें हमेशा कहा जाता है कि एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, पर कभी सोचा है कि कहीं यही सेफ्टी नेट हमें ऊंची उड़ान भरने से रोक तो नहीं रहा? कहीं ये हमें हमारी पूरी काबिलियत तक पहुंचने ही नहीं दे रहा? अब ये देखिए, ये सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पीछे हटना मतलब हार मान लेना, पर आगे गिरने का मतलब है कि आप अपनी गलती से सीखकर उसे आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी, एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक क्रांतिकारी विचार है ना? कि असफलता आपको रोकेगी नहीं बल्कि आपको आगे धकेलेगी। इस माइंडसेट को अपनाने का मतलब है कि हर ठोकर आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जा रही है। तो ठीक है, अगर आगे गिरना है तो पहले ये मानना पड़ेगा कि गिरना तो है ही। और हमारा अगला भाग इसी कड़वी सच्चाई के बारे में है कि नाकामी तो होकर रहेगी। यहाँ कोई मीठी मीठी बातें नहीं है, सीधी बात है। आप फेल होंगे, आप हारेंगे, आपको शर्मिंदगी भी महसूस होगी। और ये बिल्कुल ठीक है। इसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। असल में इसे ऐसे सोचिए, अगर आप कभी फेल ही नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब शायद आप कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। फेल होना तो इस बात का सबूत है कि आप अपनी हदों को पार करने की हिम्मत कर रहे हैं। ये कहानी हमें हिम्मत बनाए रखने का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। सोचिए, एक रात की नाकामी 30 साल बाद की कामयाबी को नहीं रोक सकी। फेलियर एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि रिस्क लेना है और फेल भी होंगे। पर सवाल ये है कि उस फेलियर का करे क्या, उसे अपनी ताकत कैसे बनाएं? आइए आगे गिरने की इस शक्ति को समझते हैं। ये नंबर देखिए, 2600। ये बेसबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार स्ट्राइक आउट होने का रिकॉर्ड है और ये महान रेगी जैक्सन के नाम है। पर क्या किसी को उनके स्ट्राइकआउट्स याद हैं? नहीं, सबको याद हैं तो बस उनके शानदार होम रन। उनकी नाकामियां उनकी कामयाबी की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थीं, कहानी का अंत नहीं। एक और उदाहरण देखते हैं। 1000 ये वो तरीके थे जो थॉमस एडिसन ने खोजे थे, जिनसे लाइट बल्ब नहीं बन सकता था। उन्होंने हर नाकामी को एक एंड पॉइंट नहीं समझा, बल्कि एक लेसन की तरह देखा। हर फेलियर उन्हें ये बता रहा था कि क्या काम नहीं करता, और उन्हें उस चीज के एक कदम और करीब ले जा रहा था जो काम करती थी। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हर फेल हुआ एक्सपेरिमेंट असल में कामयाबी की तरफ एक और कदम है। नाकामी कोई रुकावट नहीं है, बल्कि रास्ते का एक जरूरी हिस्सा है। अब जरा सोचते हैं कि अगर ये रिस्क नहीं लिए तो क्या होगा। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया गया है। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई अपने जीवन के आखिरी पलों में है, अपनी मृत्युशैया पर। ये सोचने से आज के लिए बहुत कुछ साफ हो जाएगा। और उनके चारों तरफ भूत खड़े हैं। पर रुकिए, ये कोई डरावने भूत नहीं है। ये तो उन आइडियाज और सपनों के भूत हैं जिन्हें कभी पूरा ही नहीं किया गया, और वो नाराज हैं क्योंकि उन्हें कभी दुनिया में आने का मौका ही नहीं दिया गया। और यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। जब हमारा वक्त आएगा तो हमारे बिस्तर के पास कितने भूत होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज ही कुछ करने के लिए मजबूर करता है। तो इन भूतों से कैसे बचा जाए? क्या कर सकते हैं हम? और यही हमें हमारे फाइनल और सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है। अब करना क्या है? मतलब साफ है, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। उन्हें पूरा करने के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाना पड़ेगा। तो आखिरी सवाल यह है, हमारे पास जो है, चाहे वो पैसा हो, टैलेंट हो, दया हो या धैर्य हो, हमारे पास जो भी अनोखी चीज है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो आज का जो सबसे शक्तिशाली संदेश है वो ये है, आगे की ओर गिरें, फॉल फॉरवर्ड। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये जीने का एक फलसफा है। एक ऐसी जिंदगी जीने का जिसमें रिस्क हो, ग्रोथ हो और गहरी संतुष्टि हो।
जाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए।